हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि इस बिज़नेस को कैसे करें या मैंने कैसे किया था, या कुछ नए लोगों और थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान दोगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये वीडियो अंत तक ज़रूर सुने क्योंकि हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 7 पॉइंट आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस बिज़नेस को बिज़नेस जैसे करें, ना कि हॉबी जैसे। मतलब अभी जैसे कैरम खेलना मेरी हॉबी है, पर नहीं खेला 4-5 दिन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। और दूसरा, हॉबी से कभी पैसे नहीं कमाए जाते। तो आप समझ गए होंगे कि ये सीरियस बिजनेस है। तो मुझे, क्योंकि कई लोग हैं, मैं देखा हूँ कि कोई आ गया क्लाइंट तो आ गए, नहीं तो अभी मैंने और 1-2 लोगों को ऐसे रखा कि भाई पार्टनरशिप में काम करेंगे, मैं लीड दूंगा ये, पर सैलरी नहीं, क्योंकि टाइम ऐसा है कि सैलरी बेसिस पे ज़्यादा को नहीं रख सकते। जितना आप काम करोगे इतना परसेंट दे दूंगा। अलग अलग लोग अलग अलग परसेंट है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि क्योंकि वो सैलरी पे नहीं है तो वो कभी आएंगे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, कभी दोपहर को आएंगे, कभी शाम को। पूछा तो अरे सर कोई था नहीं ये। तो ऐसे नहीं हो, मेरे को पहुँचना है। अगर मैं सीरियस काम कर रहा हूँ तो मुझे 10 बजे पहुँचना है। फिर बैठूंगा तो कुछ दिमाग लगाऊंगा, बातचीत करूंगा, कम से कम दूसरे लोग कर रहे हैं देखूंगा, कुछ तो होगा। घर पे टीवी देखने से नहीं होगा। बहुत लोग हैं जो बिजनेस में, आपकी सक्सेस इसमें आपकी मेहनत के अनुपात में होगी। प्रोपोर्शनेट टू योर सक्सेस विल ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू योर हार्ड वर्क। तो ये हमेशा ध्यान रखें, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वो मत करें। तो मैंने डांट लगाई, मैंने कहा कि यार ये क्या तरीका है, ऐसा है तो मत आओ। मुझे बड़ा ख़राब लगता है। काम करना है, इसी से सब रोजी रोटी चलनी है, तो आपको टाइम पे आ जाना है, कुछ भी हो। क्योंकि वो कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी नहीं आए, कभी आ ही नहीं रहे हैं, और मैं फ़ोन करता हूँ कि यार कोई है। तो ऐसे नहीं होता है। आप देखो, कोई दुकानदार है, वो कभी 8 बजे खोलता है, कभी 12 बजे, कभी खोलता ही नहीं। उसके कस्टमर सेट होते हैं क्या? उसका धंधा सेट होता है क्या? एक आदमी है भाई, 9 बजे खोलता है और 8 बजे बंद करता है, रोज़ खोलता है, कुछ भी हो जाए खोलता है, रहता है। तो कैसे उसके कस्टमर सेट होते हैं आपको पता रहता है? नहीं तो कभी खुशी कभी गम, क्या मूड होगा वैसे। तो सीरियस बिजनेस जैसे करना है। आप देखना फिर बिजनेस भी, क्योंकि आप बिजनेस को हॉबी जैसे करोगे, आप बिजनेस आपके साथ हॉबी जैसे करेगा। तो सीरियस बिजनेस मतलब, अब मैं कैरम की कोई कोचिंग क्लास लगाऊंगा क्या, या उसकी कोई ट्रेनिंग लूंगा क्या, उसके बारे में पढ़ूंगा क्या? सिंपल खेलूंगा क्योंकि हॉबी है। पर अगर ये सीरियस बिजनेस है तो मैं इसको सीखूंगा, मैं इसके सारे वीडियोस देखूंगा, मैं इसके बारे में गूगल करके जानकारी दूंगा, मैं इसके बारे में कोई बुक है तो पढ़ूंगा, सेलिंग के बारे में पूछूंगा, मेरी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आती है, पेपर वर्क, हर चीज़ सीखता रहूंगा, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, हॉबी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप लोग, मतलब कई लोग जानते नहीं हैं कि ये बिजनेस पूरा रिलेशनशिप पे चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप बनाना, आपको आना चाहिए। तो लोगों को अच्छा एहसास कराओ, आप जैसे चाहते हो आपके साथ बर्ताव हो, वैसे ही दूसरे के साथ करो, आपके रिलेशन बहुत बनेंगे। तो पहले मैं ऐसा नहीं था, बड़ा इंट्रोवर्ट था, तो ज़्यादा मैं किसी से ऐसे करता नहीं था। वही 2-4 दोस्त मेरे और उन्हीं के साथ ज़िंदगी, वही सब कुछ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सबके साथ घुलता मिलता हूँ। सोशल होना पड़ेगा थोड़ा। कहीं प्रॉपर्टी का एग्जीबिशन लगा हुआ है, वहाँ जाओ, कहीं कुछ आपका कोई एसोसिएशन है रियल एस्टेट लोगों का, उनसे मिलो, उस नेटवर्क में रहो, उस व्हाट्सएप पे उनके ग्रुप में रहो, शामिल रहो, तो आपको अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि लोग कैसे करते हैं कि भाई ये अभी 1 करोड़ का क्लाइंट है, इसके साथ अलग व्यवहार, और ये तो खाली 10,000 का रेंटल का क्लाइंट है अलग। ऐसे नहीं, बस आप इंसान को, सबको एक जैसे ट्रीट करो। सब आपके लिए स्पेशल है। भले मेरे यहाँ कोई हो सकता है कि साफ सफाई का काम करता हो ऑफिस में, पर उसको भी मैं वही ट्रीट करूँगा, क्योंकि इंसान तो है ना। अब पढ़ाई लिखाई कार बंगला हो तो मैं अलग 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 करने से अच्छे सबके साथ और कैसे हो। एक अच्छे से बात करने में क्या जाता है, ये आपकी महानता को दिखाता है। आप कितने अच्छे हो, आप सबसे छोटे आदमी से कैसे बर्ताव करते हो, बिहेव करते हो, उससे पता लगता है। नहीं तो कोई बड़ा आ गया, उसके सामने तो नतमस्तक, और छोटा तो है क्या है, ऐसे। इस चीज़ को बहुत माइंड करो। और रिलेशनशिप बनाने का, जैसे मेरा जमता नहीं था, तो मुझे जो पता है मेरे गुरु ने, उसने बोला कि ऐसे समझ, हर आदमी से तुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो जब फ़ायदा वाला आदमी से आप देखो तो नज़रिया बदल जाता है। अरे आओ सर, बैठो सर, चाय पिलाऊं, पानी पिलाऊं, मिलो बैठो। और जब काम अपना नहीं है, किसी से कोई आ गया, क्या है, क्यों आए हो, नहीं नहीं बाद में आना, हेलो। तो हर आदमी से ऐसे सोचो कि कुछ ना कुछ काम है। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके रेफरेंसेस मिलेंगे, कौन कब आपको काम आएगा ये आप नहीं जानते।
हो सकता है वो खुद ना खरीदे, लेकिन वो ड्राइवर था, पर उसने किसी अपने बॉस को बता दिया, या उसकी बॉस की प्रॉपर्टी, हुआ है मेरे साथ, उसने बोला कि मेरे सर भी देख रहे हैं खरीदने के लिए, बस फिर हो गया काम, उनसे कांटेक्ट हो गया। वो बिग शॉट था, मैं डायरेक्ट पहुंच नहीं पाता, पर इसके थ्रू उसने बताया, काम किया और हो गया हमारा काम। तो हर कोई काम का है, और ये एक अच्छी बात है ना, सबको इज्जत देना, ठीक है। रिलेशनशिप हमेशा बनाओ। तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो है कि आपका इस बिजनेस में कोई ना कोई मेंटोर चाहिए, आपका कोई गुरु हो तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या कमी है, अगर मुझे पता होता तो मैं उन कमियों को ओवरकम करके और आगे चला जाता। पर जो गुरु है वो जानता है। हो सकता है गुरु मेरे जितना ही आगे जाए या इतना ही फाइनेंशियली साउंड हो, ऐसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे उससे बड़े क्रिकेटर नहीं थे, पर गुरु गुरु होता है। वो जो बोलते जैसे उसको फॉलो करो और आपके साथ ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला खुद आके कभी अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि बेटा ये कर लो, किसी इंसान के मुंह से आपको बुलवाता है। तो जिसको आप सबमिट करते हो, जिसको आप समर्पित हो, मानते हो गुरु, वो आपको जो बोल देगा जस्ट करो। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, जब मेरे को बड़े डिसीजन लेने होते हैं, मेरे भी एक गुरु हैं, कोई मतलब नहीं, मैं जाके ऐसे पूछता हूँ और वो जो भी बोलते हैं वर्ड, क्या लगता है ऐसे तो ठीक है, वो बोल देते हैं। मेरे अंदर एक बिलीफ है, आपका बिलीफ होता है जो काम करता है, यू नो, कि मैं वैसे कर डालता हूँ आँख मूंद के, तो मेरी कसमकस खत्म हो जाती है, ऐसा करूँ, ये करूँ, वो करूँ। ये बहुत ज़रूरी है। तो और जब स्पेशली जो आपके एरिया में सक्सेसफुल रियल एस्टेट में कर रहे हैं, आप उनसे यू नो रिलेशन, आपको ज़रूरत है, आप उनसे रिलेशन बनाओ। अगर नहीं जम रहा है तो शुरू में मैं तो कहूँगा किसी अच्छे सक्सेसफुल आदमी के साथ जाके काम करो, उनको डुप्लीकेट करो, उनको कॉपी करो, वो क्या बोलते हैं ऑब्जर्व करो, हर एक चीज़, उनका उठना बैठना, पहनना सुनना। सक्सेसफुल होंगे ना तो देखना एक जैसा ही होगा, वो ठीक ठाक पहनेंगे, ठीक से बात करेंगे, जो बातें मैं बता रहा हूँ वो बात करेंगे। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना होगा, आगे चल के अप्रिशिएट होगा, ये होगा, वही चीज़ें मैं सुन के और उसी को फिर अप्लाई करता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ कोई बिल्डर वगैरह के ऑफिस में, बेचे नहीं बेचे अलग बात है, पर अलग के जगह गया तो मैं खुद जाता हूँ, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा जानकारी रहती है क्या क्या होने वाला है। तो वो बताते हैं अभी डेवलपमेंट काम चालू है गवर्नमेंट का, ये आने वाला है, तो मैं पूरा सीख लेता हूँ। वही उसी एरिया में अपने को काम करना है तो मैं बाकी क्लाइंट को वही बात बोलता हूँ, अभी ऐसा हो रहा है इकोनॉमी का। तो मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि स्वयंभू हूँ, सब कुछ पता होता है, तो जाता हूँ कहीं ना कहीं सीखता हूँ ऐसे। या उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने कैसे टेबल चेयर रखा हुआ है, कैसे कस्टमर सर्विस है, उनको बिस्लरी ऑफर करते हैं, उनसे यू नो जैसे ट्रीट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसी को कॉपी करूँ और अपने यहाँ अप्लाई करूँ। सक्सेस में मतलब ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं, कट कॉपी पेस्ट। और दूसरा जैसे अभी मैं तो बता ही रहा हूँ, तो ये यू नो जस्ट जितने वीडियो हैं अगर आपने देखे नहीं है तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। आपको रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में एक चैनल पे बताया जा रहा है, आप सारे देख लो, कितने 100 से ज़्यादा वीडियो हैं, आप उनको देखो, उसको नोट करो। कब तक देखना है? जब तक कि वो आपकी आदत ना पड़ जाए, ठीक है। तो एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने देखा है काफ़ी लोग आते हैं, कर भी रहे होते हैं, पर वो एक दो डील हो जाती है तो उनको लगता है अब तो मैं पूरा हिला दूंगा, वो इतना कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। इस बिजनेस में कभी कभी अच्छा होगा, कभी कभी हो सकता है डाउन हो, कभी कभी 2-4 महीने भी डील नहीं होगी। ये ऐसा फिक्स सैलरीड वाला काम नहीं कि हर महीने 1 तारीख को इतना आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा सरप्लस पैसा रखें। इसका एक थंब रूल है, एक वसूल बना के चलो कि 6 महीने अगर आपको एक भी पैसा इस बिजनेस से नहीं आता तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हो? अगर उस तरह है कि हाँ 6 महीने नहीं आएगा, फिर आपको कोई इसमें आपको हरा नहीं सकता, आप हो गए कामयाब, उसी दिन हो गए, ठीक है। क्योंकि 6 महीने में कुछ तो कुछ कर ही लेंगे। तो इतना फंड हमेशा स्पेयर में रखो, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा है कि बंदा में टैलेंट था लेकिन उसने सोचा कि ये हो जाएगा, नई गाड़ी खरीद के आ गया, EMI चढ़ा ली, ये हो गया, अब यार उसका वो डील होते होते टूट गया, अब उसको टेंशन, फिर उधारी मांग रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सब लफड़े 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 लेके बैठ गया। बहुत लोगों को देखा है, पैसा अच्छे अच्छे को मतलब हरा देता है। आप में सब क्षमता थी, आप अच्छा बोलते थे, प्रॉपर्टी, पर आप पैसे में इधर उधर बहुत कर्जा वर्जा ले लिया, अब अटक गए, अब परेशान हो रहे हो। तो आधा दिमाग उधर रहता है, आधा इधर रहता है, तो क्लाइंट भी खराब हो रहे हैं, धंधा भी खराब हो रहा है, आप भी भाग रहे हो, फिर बंद करके गायब हो जाता है आदमी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि 6 महीने का आपके पास सेविंग होना चाहिए, कि अगर ना आए पैसा तब भी। अगला पॉइंट है कि पर्सनालिटी एक आपको अच्छी बनानी पड़ेगी। इस बिजनेस में आप रियल एस्टेट ही नहीं सेल करते, आप पहले अपने आप को सेल करते हैं, बाद में वो प्रॉपर्टी देता है। अगर मेरे पास आप यहाँ कोई आता और मैं गुटखा खा रहा होता, तम्बाकू मल रहा होता और उनसे बात कर रहा होता, तो क्या ये ठीक लगता उसको? क्या वो ट्रस्ट करता कि ये बंदे को मैं अपना प्रॉपर्टी दे सकता हूँ? तो वो
ज़रूरी है ना कि कैसे बात करें, प्रेजेंटेबल रहना हमेशा ज़रूरी है, हमेशा ड्रेस शार्प एकदम पहनो, टाइम के पंक्चुअल रहो, साफ सुथरे दिखो। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको अच्छा भी लगेगा ना, आप पहनेंगे तो अपने लिए पहनेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी को भी ठीक करें। इसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट लोग आते हैं, बिग शॉट रहते हैं, तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए आपके साथ काम करने में। आपकी लैंग्वेज की जो वोकेबलरी आप यूज़ करते हो वो बढ़िया होनी चाहिए। ये बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखो। कई बार रियल एस्टेट एजेंट सोचता है हमारे लिए ड्रेस कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वो तो अलग है, समझते हैं एमबीए वगैरह में, पर जो ऐसे ही आगे हैं, और आप जानते हो कि हम लोग कितने लोग हैं जो एमबीए करके और प्रॉपर्टी एजेंट बने हैं, बहुत कम होंगे, पर जो ऐसे ही हैं वो बन जाते हैं, तो वो कभी इसका इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है। चप्पल पहन के पॉलिथीन की कैरी बैग लेके और मैं जा रहा हूँ ऐसे, तो वो नहीं, चप्पल उप्पल नहीं होना चाहिए। शूज़ पहनो, ढंग के कपड़े पहनो, डार्क पैंट लाइट शर्ट, ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। वैसे ही पहनो, ना कि लाल पीले हरे पहनने लगे, ठीक है। बाल भी ठीक ठाक रखो, तो मतलब थोड़ा सा आपको खुद अच्छा लगे, आईने में एक बार देखो कि कैसे आप दिखते हो, तो लोग आपको पसंद करेंगे। क्योंकि पहला इंप्रेशन आपका जो कस्टमर है पहली बार वो कुछ सेकंड के अंदर देता है, वो आपका ड्रेस कोड या पहना हुआ होता है। तो ये है, तो अगर आपको वो पसंद करेगा तो आप जो कहोगे वो भी पसंद होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे आप कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर यूज़ कर सकते हो वो करो। अब पुराने वाले दिन नहीं रहे कि आप न्यूज़पेपर में ऐड डाल रहे हो या होर्डिंग लगा रहे हो, वो भी काम करता है, लेकिन अब वो बहुत पुरानी चीज़ हो गई। अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपका ध्यान रहना चाहिए कि क्या क्या है। आजकल आप देखो तो फेसबुक पे भी एडवर्टाइज हो रही है, इंस्टा पे हो रही है, गूगल एड वगैरह हैं। तो पहले के जो पोर्टल थे हमारे वो तो थे ही, पर यहाँ से अभी बहुत रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा लो, या अच्छी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अगर आप करके और शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि लिख दिया कि 4 BHK विला अवेलेबल फॉर सेल, ये फर्नीचर है। उससे अच्छा एक वीडियो बना दिया, तो लाखों शब्दों के बराबर एक वीडियो होता है, फ़ोटो होती है, उसका आप फ़ायदा लें। व्हाट्सएप का कैसे आप यूज़ करते हो, तो बहुत सारी ऐसे है। तो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ आप जितना यूज़ करोगे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, अगर कुछ सुझाव देना है ज़रूर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो।